एक गांव में जिंदाल नाम का एक करोड़पति हुआ करता था। जिंदाल अपना सारा पैसा गांव के बाहर अंडरग्राउंड में छिपा कर रखता था। आए दिन अंडरग्राउंड जाकर उन पैसों के गड्डियों को गिनते हुए बहुत खुश होता था। जिंदाल किसी को भी 1 रुपया दान नहीं देता था। कम से कम घर में बीवी और बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं खिलाता था। एक बार उस गांव के चौपाल के पास एक बड़ा सांप आया। उस सांप को देखकर लोग डर गए और उसे लठों से मारने के लिए आगे बढ़े, मगर इतने में उस सांप के मुंह के अंदर से पैसे निकले। लोग आश्चर्य में पड़कर उन पैसों को उठाने लगे। एक रे, नागराज जी ने हम पर अपनी कृपा दिखाई रे, सब लोग इनकी पूजा करें कहकर पुकारा। उस दिन से लोग उस सांप की पूजा करके नमस्कार करने लगे। वो सांप उन्हें पैसे देने लगा। एक बार ये बात जिंदाल को पता चला। वो भी वहां आकर उस सांप को नमस्कार करके उन पैसों को लेने लगा। उस दिन जिंदाल अपने अंडरग्राउंड में जाकर पैसे गिनने लगा। उसमें पैसे कम पड़े। जिंदाल बाप रे, लगता है चोरों को इस जगह के बारे में पता चल गया है, सोचकर घबराने लगा। उस रात वो बिना सोए सारी रात जगकर अंडरग्राउंड में पहरेदारी करने लगा। कोई भी वहां पर नहीं आए, मगर आए दिन वहां थोड़े पैसे कम होने लगे। पैसे कैसे गायब हो रहे हैं समझ नहीं आने के कारण जिंदाल ने अपना सर पकड़ लिया। एक बार जिंदाल उस सांप के पास आकर, हे नागराज, जो पैसे मैं बहुत मेहनत करके छिपा रहा था वो अचानक से गायब हो रहे हैं। ये कैसे हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप चमत्कारी सांप है ना, आपको ही इसका पता लगाना होगा, कहा। वो सांप तब, बेटा, अंडरग्राउंड में जो पैसे तुम जमा कर रहे हो वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जिन्हें मिलने चाहिए उन्हें ही मिल रहे हैं। इस वजह से तुम उन्हें वहीं पर रखो, तुम्हारा भला होगा, कहा। जिंदाल तब, मैं अंडरग्राउंड में पैसे छुपा रहा हूँ कहकर इसे कैसे पता, कहकर सोचा। उस दिन जिंदाल उस सांप का पीछा करने लगा। वो सांप गांव के बाहर जमीन पे मौजूद एक सुरंग के अंदर से होते हुए जिंदाल के अंडरग्राउंड में गया। जिंदाल भी अंडरग्राउंड में गया। उन पैसों के पास आते ही वो सांप एक आदमी के जैसे बदल गया। उस आदमी ने थोड़े पैसे वहां से लिए। इतने में जिंदाल वहां पर आकर, तुम कौन हो? चमत्कारी सांप हो कहकर धोखा देकर मेरे पैसे चुराकर गांव वालों में क्यों बांट रहे हो? ये अन्याय है, धोखा है, कहा। वो तब, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ बेटा। एक जमाने में मैंने बहुत दान धर्म करते हुए बहुत अच्छा नाम कमाया है। मेरे बाद की पीढ़ी के लोग भी ऐसे ही करने लगे थे, मगर तुमने अपने वंश का नाम बिगाड़ा है। हमारे वंश की इज्जत निकाल दिया तुमने। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? ये सब मेरे कमाए हुए पैसे ही है ना, मगर तुम इन पैसों पर व्यामोह बढ़ाकर कम से कम बीवी बच्चों को भी ठीक से नहीं देख रहे हो। ये सब देखकर मेरी आत्मा तड़पने लगी। इसलिए ऐसे सांप के जैसे आकर मेरे पैसों में से थोड़े पैसे गरीबों में बांट रहा हूँ। कम से कम अब तो भी तुम बदल जाओ और दान धर्म करके अपने वंश का नाम रोशन करो। अगर ऐसे नहीं किए तो मैं इन सारे पैसों को ले जाकर गरीबों में बांट दूंगा, तब तुम रोड पे आ जाओगे, देख लेना। जिंदाल तब, दादाजी मुझे माफ कीजिए। इन पैसों के लालच में मैं अपने आदर्शों को भूल गया था, अपने वंश का नाम बिगाड़ा है। अब से मैं भी दान धर्म करके अपने वंश का नाम रोशन करूंगा। आप ऊपर आराम से रहिए, कहकर सांप को प्रणाम किया। उस दिन से उस गांव में वो सांप नहीं आया। उसकी जगह पर जिंदाल खड़े होकर गरीबों में पैसे बांटने लगा। लोग जिंदाल को अपना भगवान मानकर उसे नमस्कार करने लगे। एक बार जिंदाल अपने पत्नी से, बहुत पैसे कमाने के बाद भी मुझे खुशी सिर्फ गरीबों में पैसे बांटने से ही मिली रही। मेरे दादाजी आकर मेरे आंखें खोले। अपने बच्चों को भी मेरे जैसे गलती ना करे जैसे देखना होगा। उन्हें भी दान धर्म करना सिखाना होगा, कहा। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। ऐसे जिंदाल का परिवार अच्छा नाम कमाए। आसमान से उनके दादाजी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए।